वेलकम टू एवरीवन। अंतरिक्ष की गहराइयों को प्रकाशित करने वाले इस कॉस्मिक दुनिया में अभी हाल ही में नासा का JWST ने एक सुपरनोवा विस्फोट के अवशेषों के भीतर छिपे एक रहस्यमयी न्यूट्रॉन स्टार का खोज किया है। इस मलबे के बीच उन्होंने एक न्यूट्रॉन तारे की उपस्थिति को देखा जो एक घने और रहस्यमय खगोलीय पिंड था और एक मरते हुए तारे के कोर के तीव्र गुरुत्वाकर्षण पतन से पैदा हुआ था। ये खोज न केवल एक विशाल तारे के जीवन के उतार चढ़ाव भरे अंत की एक झलक पेश करेगा, बल्कि न्यूट्रॉन सितारों की अनदेखी प्रकृति में भी अमूल्य अंतर्दृष्टि भी प्रदान करेगा। यह खोज मानवता की असीमित जिज्ञासा और ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में खोज की प्रतीक्षा कर रहे आश्चर्यों के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। इस खोज ने वैज्ञानिक कम्युनिटी को सदमे में डाल दिया है। ये स्टेलर भविष्यवाणियों की क्षेत्र में एक नई खिड़की भी खोल सकता है। तो क्या है? पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, न्यूट्रॉन स्टार्स विशाल तारों के अवशेष हैं जो गुरुत्वाकर्षण पतन से गुजर चुके हैं। ये खगोलीय चमत्कार अविश्वसनीय रूप से घने हैं, जो कुछ सूर्यों के द्रव्यमान को लगभग एक शहर के आकार के गोले में पैक करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिमाग चकरा देने वाला घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार के एक चम्मच पदार्थ का वजन पृथ्वी पर एक पहाड़ के बराबर होगा, जो उनके विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। सुपरनोवा विस्फोट के फायरी क्रूसिबल में निर्मित न्यूट्रॉन स्टार मुख्य रूप से कसकर भरे हुए न्यूट्रॉन से बने होते हैं, इसलिए उनका ये नाम पड़ा। उनकी सतहें सैकड़ों हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंच सकती है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तीव्र रेडिएशन उत्सर्जित होता है। कुछ न्यूट्रॉन तारे, जिन्हें पल्सर के रूप में जाना जाता है, ये रेडिएशन की किरणें उत्सर्जित करते हैं जो ब्रह्मांड में कॉस्मिक लाइट हाउसेस की तरह फैलती हैं और पृथ्वी पर दूरबीनों द्वारा पता लगाए गए नियमित पल्स के साथ उनकी उपस्थिति का संकेत देती हैं। अपने चौंका देने वाले घनत्व और फॉर्मिडेबल मैग्नेटिक फील्ड से परे न्यूट्रॉन स्टार चरम स्थितियों में भौतिकी के मौलिक नियमों का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशालाओं के रूप में काम करते हैं। उनका मैटर गुरुत्वाकर्षण और कल्पना के सबसे एक्सट्रीम वातावरण में कणों के व्यवहार की हमारी समझ को चुनौती देता है। न्यूट्रॉन स्टार खगोलविदों और भौतिकविदों को समान रूप से मोहित करते रहते हैं, जो तारकीय विकास की गतिशीलता, ब्रह्मांड को आकार देने वाली घटनाओं और ब्रह्मांड को उसके सबसे चरम पैमाने पर नियंत्रित करने वाले भौतिकी के क्षेत्रों में एक खिड़की प्रदान करते हैं। वैज्ञानिकों ने एक युवा सुपरनोवा अवशेष के स्थल पर पहली बार न्यूट्रॉन तारे के साक्ष्य की खोज के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग किया। एक सुपरनोवा जिसका नाम SN 1987A है, ये एक कोर कोलैप्स सुपरनोवा है, जिसका अर्थ है कि इसके कोर में अवशेष या तो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बना लेंगे। नासा ने घोषणा करते हुए कहा कि खगोलविद लंबे समय से ऐसी कॉम्पैक्ट वस्तु के सबूत की तलाश कर रहे हैं, जबकि ऐसे न्यूट्रॉन तारे के अप्रत्यक्ष प्रमाण हाल ही में खोजे गए हैं। यह पहली बार है कि किसी संभावित यंग न्यूट्रॉन तारे से हाई एनर्जी उत्सर्जन के प्रभावों का पता चला है। SN 1987A पृथ्वी से 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर बड़े मैगेलैनिक बादल में विस्फोट हुआ। 1604 में केपलर के सुपरनोवा को देखे जाने के बाद यह पहला सुपरनोवा था जिसे नग्न आंखों से देखा जा सका। सुपरनोवा के पहले विजिबल लाइट अवलोकन से कुछ घंटे पहले दुनिया भर की 3 ऑब्जर्वेटरी ने न्यूट्रिनो के विस्फोट का पता लगाया, जो कुछ सेकंड तक चला। ये अवलोकन उसी सुपरनोवा घटना से जुड़े हुए थे और इसने सिद्धांतों को सबूत प्रदान किया कि कोर कोलैप्स सुपरनोवा कैसे होता है। सुपरनोवा अवशेषों के भीतर न्यूट्रॉन सितारों को ढूंढना एक चुनौती हो सकती है। मरने से पहले सुपरनोवा बनने वाले तारे अक्सर भारी मात्रा में सामग्री फेंकते हैं, जो उसके कोर में क्या हो रहा है उसे छिपा सकता है। SN 1987A के मामले में यह एक भूमध्य रेखीय रिंग द्वारा और अधिक जटिल है। माना जाता है कि यह 20,000 साल पहले फेंकी गई मैटर से बना है, जब तारा 1987A बन गया और उसने एक साथी को निगल लिया। SN 1987A के पूर्वज द्वारा फेंके गए कुछ इजेक्टा इतनी तेज गति से भूमध्य रेखीय वलय से टकराए हैं कि इससे एक्सरे उत्पन्न हुए हैं। पिछले अवलोकनों ने एक्सरे द्वारा प्रकाशित आर्गन से रेडिएशन को उठाया था, लेकिन यह बताने में सक्षम नहीं थे कि क्या ये संदिग्ध न्यूट्रॉन स्टार या भूमध्य रेखीय रिंग टकराव से थे। भौतिकी और खगोल विज्ञान के एमेरिट्स प्रोफेसर और इस खोज के पीछे की टीम के सदस्य माइक बार्लो ने कहा कि लंबे समय से हम सुपरनोवा SN 1987A की गैस और धूल में एक न्यूट्रॉन तारे के साक्ष्य की खोज कर रहे हैं। फाइनली हमारे पास वह सबूत है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। यह बड़ा है, लेकिन यह एक तारा जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा नहीं है। इसीलिए मॉडलों ने न्यूट्रॉन तारे की भविष्यवाणी करने में गलती की। JWST अवलोकन न्यूट्रॉन तारे की इमेज बनाने में कामयाब रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले साल प्रकाशित अवलोकनों में कोर से निकलने वाले इजेक्टा का आकार दिखाया गया था। JWST समय के साथ तारे के विकास को ट्रैक करने में सक्षम होगा, एक उपलब्धि जिस पर वह पहले से ही काम कर रहा है। स्टॉकहोम विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्री और नई रिपोर्ट के मुख्य ऑथर क्लेस फ्रांसन ने कहा, न्यूट्रॉन तारे आम है, लेकिन हमने किसी को तारे से पैदा होते नहीं देखा है।
न्यूट्रॉन सितारों की पहचान पहले भी की जा चुकी है, लेकिन अगर नवीनतम रिपोर्ट की आगे की जांच की जाए तो यह अब तक देखी गई ऐसी सबसे कम उम्र की और सबसे ताजा वस्तु है जो अभी भी ठंडा हो रहा है। साइंटिस्ट के लिए यह किसी दुर्लभ और एक्सोटिक चीज के निर्माण में उपस्थित होने जैसा है। क्लेस फ्रैंसन और इस अध्ययन के मुख्य ऑथर बताते हैं, SN 1987A के सैद्धांतिक मॉडल से सुपरनोवा से ठीक पहले देखे गए न्यूट्रिनो के 10 सेकंड के विस्फोट से पता चलता है कि विस्फोट में एक न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल का गठन हुआ था, लेकिन हमने किसी सुपरनोवा विस्फोट से ऐसी नवजात वस्तु का कोई सम्मोहक साइन नहीं देखा है। वेब के साथ हमें अब नवजात कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट संभवतः न्यूट्रॉन स्टार द्वारा ट्रिगर किए गए उत्सर्जन का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। वेब के नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ IFU मोड का उपयोग करते हुए बाद के ऑब्जर्वेशन में कम तरंग दैर्ध्य पर अधिक भारी आयोनाइज्ड रासायनिक प्रजातियां, जिनमें 5 गुना आयनित आर्गन शामिल हैं। ऐसे आयनों को बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जावान फोटोनों की आवश्यकता होती है और उन फोटोनों को कहीं से आना पड़ता है। फ्रैंसन ने कहा, इन आयनों को बनाने के लिए जिन्हें हमने इजेक्टा में देखा था, यह स्पष्ट था कि SN 1987A अवशेष के केंद्र में हाई एनर्जी रेडिएशन का एक स्रोत होना चाहिए। पेपर में हम विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा करते हैं, खोजते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लैंडस्केप संभावित हैं और इन सभी में एक नवजात न्यूट्रॉन तारा शामिल है। अवलोकनों ने SN 1987A को आकाश में सितारों की मृत्यु के सिद्धांतों के विवरण की जांच करने के लिए आदर्श प्रयोगशाला बना दिया, लेकिन पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गायब है। ऐसी भयंकर घटना के बाद इसके मूल में क्या बचा था, ये एक सवाल है। थ्योरी के अनुसार तारे तब ढह जाते हैं जब उनमें परमाणु प्रतिक्रियाओं को पूरा करने के लिए ईंधन खत्म हो जाता है, जिससे वे चमकते हैं। तारे का द्रव्यमान इतना अधिक होता है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल अपने ही परमाणुओं को कुचलकर ब्रह्मांड में सबसे घना पदार्थ उत्पन्न करता है, जिसे न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। माइक बार्लो ने कहा, एक अन्य संभावना यह थी कि गिरने वाला पदार्थ न्यूट्रॉन तारे पर जमा हो सकता था और इसके कारण यह ब्लैक होल में गिर सकता था। इसलिए ब्लैक होल एक संभावित वैकल्पिक लैंडस्केप था। हालांकि गिरने वाली मैटर जो स्पेक्ट्रम पैदा करती है, वह उस उत्सर्जन को समझाने के लिए सही प्रकार का स्पेक्ट्रम नहीं है जो हम देखते हैं। हालांकि न्यूट्रॉन सितारों को उनके अंदरूनी हिस्सों में न्यूट्रॉन के बीच होने वाले क्वांटम प्रभावों द्वारा पूर्ण पतन के विरुद्ध समर्थन दिया जाता है। ये प्रभाव न्यूट्रॉन को आपस में टकराने से रोकते हैं। वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है कि सुपरनोवा SN 1987A में वस्तु एक न्यूट्रॉन तारा है, लेकिन वे इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि यह नया मृत तारा कम से कम जैसा कि हम इसे 1,70,000 या उससे अधिक साल पहले देखते हैं, इसने द्रव्यमान एकत्र नहीं किया था, बल्कि स्वयं को ब्लैक होल में परिवर्तित कर लेता है। स्वीडन में स्टॉकहोम विश्वविद्यालय के क्लेस फ्रैंसन ने कहा, ब्लैक होल के अलावा ये ब्रह्मांड में हमारे पास सबसे विदेशी वस्तुएं हैं। हम इन वस्तुओं के बारे में 1960 के दशक से जानते हैं, लेकिन हमने उनमें से किसी को भी वास्तव में बनते नहीं देखा है। यह न्यूट्रॉन तारा अपने परमाणु घटकों के बीच न्यूनतम स्थान के साथ घनी तरह से भरा हुआ है। वैज्ञानिकों ने नोट किया कि SN 1987A के रूप में जानी जाने वाली सुपरनोवा घटना के परिणाम शायद आधुनिक खगोल विज्ञान में एकमात्र उदाहरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां हमारी अपनी आकाशगंगा के भीतर करीबी लेकिन पुराने उदाहरणों के अस्तित्व के बावजूद न्यूट्रॉन तारे के जन्म और प्रारंभिक चरणों को सीधे देखा गया है। बार्लो ने कहा, इस तथ्य से जांच में बाधा आई है कि सुपरनोवा ने विस्फोट के बाद आने वाले वर्षों में धूल के लगभग आधे सोलर मैस को संघनित कर दिया है। इस धूल ने सुपरनोवा के केंद्र से स्क्रीन को अस्पष्ट करने वाले रेडियोन के रूप में काम किया। दृश्य प्रकाश को अवरुद्ध करने की तुलना में धूल अवरक्त प्रकाश को अवरुद्ध करने में बहुत कम प्रभावी है। इसलिए इस मौत के कफन के माध्यम से और सुपरनोवा के दिल में देखने के लिए बार्लो और सहकर्मियों ने JWST की अत्यधिक संवेदनशील इंफ्रारेड आई, विशेष रूप से दूरबीन के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ की ओर रुख किया। इस छिपे हुए न्यूट्रॉन तारे के लिए स्मोकिंग गन साक्ष्य का संबंध सुपरनोवा के केंद्र से आने वाले तत्वों आर्गन और सल्फर के उत्सर्जन से था। ये तत्व आयनित हैं, जिसका अर्थ है कि उनके परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं। बार्लो ने कहा कि यह आयनीकरण केवल न्यूट्रॉन तारे द्वारा उत्सर्जित विकिरण के कारण हो सकता है। उत्सर्जन ने टीम को एक बार छिपे हुए न्यूट्रॉन तारे की चमक या चमक पर एक सीमा लगाने में सक्षम बनाया। उन्होंने इसे सूर्य की चमक के 10वें हिस्से के आसपास आंका। टीम ने शायद यह निर्धारित कर लिया है कि एक न्यूट्रॉन तारे का जन्म इस सुपरनोवा द्वारा हुआ था, लेकिन इस न्यूट्रॉन तारे के सभी रहस्य अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं। सूक्ष्म अवलोकन और विश्लेषण के माध्यम से खगोलविदों ने ब्रह्मांडीय विस्फोटों के दिल में झांककर स्टेलर विनाश के अवशेषों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर किया है। यह खोज प्रकृति के एक्सट्रीम झलक पेश करती है, जहां पदार्थ समझ से परे घनत्व तक संकुचित हो जाता है। सुपरनोवा के भीतर एक न्यूट्रॉन तारे की खोज प्रेरणा की किरण के रूप में कार्य करती है, हमारी अतृप्त जिज्ञासा को बढ़ाती है और हमें ज्ञान की नई सीमाओं की ओर प्रेरित करती है। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और खोज की प्रतीक्षा कर रहे असीमित आश्चर्यों की याद दिलाता है और हमें विस्मय और आश्चर्य के साथ ब्रह्मांड की खोज जारी रखने के लिए आमंत्रित करता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।